आयुष्मान भारत के अलावा ये है प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं जो गरीबों और बच्चों का करती है मुफ्त इलाज। नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा देने के उद्देश्य से कई योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें सबसे प्रमुख योजना आयुष्मान भारत है, जो गरीबों के लिए चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराती है। हालांकि आयुष्मान भारत योजना के अलावा भी देश में कई अन्य मेडिकल स्कीम्स हैं जो विभिन्न वर्गों के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करती है। इन योजनाओं के तहत गरीब, सरकारी कर्मचारी, बच्चे और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी अपनी चिकित्सा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। यह योजना विशेष रूप से विभिन्न राज्यों में लागू की जाती है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त या सस्ते इलाज की सुविधा प्रदान करना है। हर राज्य की सरकार अपनी जरूरतों के हिसाब से इस योजना को लागू करती है, जिससे राज्य के गरीब नागरिकों को आर्थिक बोझ से राहत मिलती है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास इलाज के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। अब बात करते हैं CGHS योजना के बारे में। दरअसल यह योजना मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए होती है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को सस्ते इलाज की सुविधाएं मिलती हैं। CGHS योजना के लाभार्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य होते हैं और ये योजना उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक विशेष कवरेज प्रदान करती है। इसके तहत इलाज की लागत काफी कम होती है और कई बार ये मुफ्त भी होता है। तीसरे नंबर पर है RBSK योजना। ये योजना बच्चों के लिए है और विशेष रूप से उनकी गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों को गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा दी जाती है। RBSK का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के इलाज करा सकें और स्वस्थ रह सके। चौथे नंबर पर है ESIC योजना। यह योजना विशेष रूप से निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। यदि कोई कर्मचारी किसी फैक्ट्री या कंपनी में काम करता है और उसकी मासिक वेतन सीमा 21,000 से कम है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को मुफ्त इलाज, दवाइयां और चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती है। ये योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा का लाभ देती है। अब बात करते हैं रेलवे, डिफेंस और PSU कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधाओं के बारे में। दरअसल रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स और सरकारी कंपनियां यानी कि PSU के कर्मचारियों के लिए भी विशेष चिकित्सा योजनाएं लागू की गई हैं। इन कर्मचारियों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी जाती है। इन क्षेत्रों में कार्यरत लोग इन योजनाओं के तहत उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये कर्मचारियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और उनकी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए एक अहम कदम माना जाता है। अब बात करते हैं सरकारी अस्पतालों में इलाज के बारे में। इन सब के अलावा सरकारी अस्पतालों में इलाज सबसे सस्ता और कई बार मुफ्त भी होता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी योजना में न भी हो तब भी वो सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए जा सकता है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की कीमत बहुत कम होती है और कई मामलों में तो ये पूरी तरह से मुफ्त भी होती है। इसलिए सरकारी अस्पतालों को भी मुफ्त इलाज प्राप्त करने के लिए एक अच्छा विकल्प माना जाता है। भारत में आयुष्मान भारत के अलावा भी कई अन्य योजनाएं हैं जो गरीबों, सरकारी कर्मचारियों, बच्चों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मुफ्त इलाज और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाना है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को चिकित्सा सहायता मिल सके। सरकारी अस्पतालों का भी इन योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ पर इलाज सस्ता और कभी कभी मुफ्त भी होता है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने और सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में प्रयासरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।